हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स फंडा विद दिलीप झा में। इसके पहले वाले 3 भाग में हमने वैदिक मैथ्स की गुणा करने की 3 विधियों के बारे में जानकारी ली है। पहली विधि हमने उत्तरक विधि का अध्ययन किया पहले भाग में। दूसरा भाग आपका एक न्यूनयन पूर्वण था और तीसरा हमने एकाधिकन पूर्वण सूत्र से किस तरह गुणा किया जाता है उसके बारे में बताया। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देखा होगा और यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो सारे तीनों भाग आप देखिए। हम क्रमशः 7 आपको विधियां बताएंगे गुणा की, जिसमें हम 7 विधियों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज हमारे वीडियो में हम निकलम विधि का एक्सप्लेन करेंगे। निकलम विधि भी गुणा की विधि है और बहुत अच्छी तरह से इसको यदि हम उपयोग करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये हमारे काम आती है। तो निकलम विधि का जो गुणा है उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने पहले भी कहे थे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे काम करेगी या नहीं करेगी। तो जैसे यहाँ पर है कि जब गुण्य और गुणक दोनों एक ही आधार के निकट हों, यहाँ आधार 10, 100, 1000 होते हैं। तो जब हमारी कोई संख्या गुणा करने वाली इन आधार के निकट, गुण्य और गुणक, पहले बताया जो गुण्य है और एक दूसरा क्या है गुणक है, गुण्य गुणक दोनों एक ही आधार के निकट हों, यानी जैसे यहाँ पर 10 के आसपास या 100 के आसपास या 1000 के आसपास, इस तरह के आसपास हों। 10 के आसपास मतलब यहाँ पर उदाहरण देखते चल जाएंगे, तब ये गुणा करना थोड़ा आसान होता है। अदरवाइज़ हम गुणा की जो सामान्य पद्धतियाँ होती हैं उनका सार पर ही गुणा करते हैं। पर यदि संख्या ऐसी हमको मिल जाए तो गुणा हमारा बहुत आसान हो जाता है। पहली विधि में हमने ये देखा है। तो ये यहाँ पर इसमें भी आपको स्पष्ट कर दूँ कि 3 विधियाँ होती हैं इसकी, और जब तीनों स्थिति को हम समझेंगे, इसके पहले वाले भाग में भी हमने आपको एकाधिकन पूर्वण और एक न्यूनयन पूर्वण में ये बताया था कि एक ट्रिक को यूज़ करने के लिए 3-4 तरीके होते हैं, 3-4 कंडीशन होती हैं। उस कंडीशन को नहीं समझ पाने के कारण हम विधि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो निकलम विधि में भी 3 स्थितियाँ बनती हैं, स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3। हम तीनों स्थितियों को देखेंगे। पहली से देखिए, जब स्थिति 1 ये है कि जब गुण्य और गुणक दोनों का विचलन धनात्मक हो। विचलन मतलब ये है कि कोई संख्या 10 से 11 है, मान लो 11 है तो 10 के आसपास, यदि वो 101 है तो 100 के आसपास है, और 1005 है तो वो 1000 के आसपास है। यदि वो 998 है तो कहाँ पर हो, तो भी 1000 के पास है। यदि वो 97 है तो 100 के पास है। यदि वो 8 है तो कहाँ है, वो 10 के पास है। माने 10, 100 और 1000 के आसपास संख्या होनी चाहिए, या तो उससे कम या तो उससे अधिक। ये कहलाता है आधार। तो यदि कोई संख्या अपने आधार 10 के आधार या 100 के आधार या 1000 के आधार से कम है तो उसका विचलन क्या माना जाएगा, ऋणात्मक। यदि अधिक है तो क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। जैसे 105 का विचलन क्या होगा, धन 5, लेकिन 95 का क्या होगा, ऋण 5। यदि 8 का क्या होगा, ऋण 2, लेकिन 12 का क्या होगा, धन 2 होगा। इस तरह से हम विचलन को समझेंगे। तो यहाँ विचलन दोनों धनात्मक हो सकते हैं, माने दोनों संख्या अपने आधार से अधिक हो तो विचलन क्या आएंगे, धनात्मक। तब जब गुण्य और गुणक दोनों के विचलन धनात्मक हो उस स्थिति हमको कैसे गुणा करना है। देखिए यहाँ पर एक संख्या हमने ली है कि 12 गुणित 14 यहाँ पर लिया है। तो 12, 14 का आपकी लाइन है खींचना है। विचलन कितना है इसका, धन 2, और 14 का विचलन किया हुआ धन 4। आपको यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना है। दोनों विचलन गुणा यहाँ पर, ये आपका बनेगा दायां भाग, ये बनेगा बायां भाग। तो दाएं भाग में आपका 4 गुणित 2 कितना आ गया, 8। यहाँ मैंने देखिए 8 ही लिखा है, 08 नहीं लिखा है। इसके कारण भी आगे आप देखेंगे यहाँ पर। अब चूंकि ये 10 के आधार पर है इसलिए यहाँ पर 1 अंक आएगा। यदि 100 के आधार पर है तो 2 अंक आएंगे, और यदि 1000 के आधार पर है तो 3 अंक आएंगे। तो पहला हमारा भाग जो मिलता है दायां भाग, वो विचलनों के गुणा करने से मिलता है। और जो हमारा बायां भाग होता है वो इन दोनों विचलनों के, जो आप विचलन देखेंगे यहाँ पर हम स्पष्ट करें कि जो विचलन आप देख रहे हैं इनमें से जिसका हमने संख्या विचलन लिया उसमें किसी एक संख्या और दूसरे के विचलन को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे 14 है और 2, 14 और 2 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। ये 12 और 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। दोनों काम एक साथ नहीं करने हमको, यहाँ पर कोई भी एक लेना, कोई भी एक संख्या और उसके दूसरे का विचलन। यदि आपने इसको तिर्यक, इसलिए मैंने क्या निशान लगाया है, तिर्यक निशान लगाया है। 14 गुणित 2 आप 14 धन 2 आप करेंगे कितना आएगा, 16 है, धन है दोनों करके, या फिर 12 है और धन 4 करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। इस तरह से 2 भाग हमारे निकलम विधि में। यदि कोई 10 के आधार या 100 के आधार पर कोई संख्याएं हैं उनका हम गुणा कर रहे हैं, तो जो विचलन हमको यहाँ पर लिखना है, विचलनों का गुणा हमारा ये वाला पार्ट बनेगा दायां भाग, और विचलन एक संख्या और दूसरी संख्या के विचलन का जो चिन्ह सहित योगफल है वह हमारा बनेगा बायां भाग। इतनी आसान विधि है। हम उदाहरण 2 में आप देखिए, जैसे यहाँ पर है कि मैंने 14 और 16 लिया है। तो 14 और 16 में आप देखिए यहाँ पर कि 14 का 10 से विचलन आएगा, तो 10 से विचलन कितना हो रहा है, धन 4, और 16 का विचलन कितना होगा, यहाँ पर ये धन 6 होगा। यदि अंक ना दिख रहा हो तो स्पष्ट कर दूँ कि ये 16 है, 16 का विचलन कितना होगा, धन 6। अब इसका गुणा कितना होगा, 6 गुणित 4 24 आएगा। लेकिन चूंकि ये किसके आधार पर, 10 के आधार पर, तो यहाँ कितना होना चाहिए, केवल 1 अंक। इसीलिए मैंने यहाँ एक लाइन खींची है। अब देखिए आप कि पहला हमने गुणा कर लिया, 6 गुणा 4 कितना हुआ 24। उसके बाद हमको क्या करना है, कोई एक संख्या लेना है और दूसरी संख्या का विचलन, माने 16 धन 4 करेंगे तो क्या आएगा 20, या आप 14 और 6
14 और 6 को यदि आप करेंगे 14 और 6 तो भी क्या आएगा 20। यानी आपको तिर्यक रूप से संख्याओं को जोड़ना है, संख्या और दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ना है, उससे ये वाला पार्ट बनेगा। ये 20 और 24 यहाँ बन गए, चूंकि यहाँ 10 का आधार था इसलिए 1 अंक आएगा, तो आपको पुनः नीचे एक लाइन खींचना है। और 24 का यहाँ क्या आएगा 4 और हासिल कहाँ चल जाएगा 2। जैसे यहाँ आएगा 24 का 4 और हासिल हो जाएगा 2 और 20 और कितना हो जाएंगे 22। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 के आधार पर बाएँ भाग में 1 अंक रहेगा, 100 में 2 अंक रहेंगे और 1000 में 3 अंक रहेंगे। उदाहरण नंबर 3 में भी आप देखिए इसको, मैं 2-3 उदाहरणों से आपको स्पष्ट कर जाऊँ। ये 4 उदाहरण आप देखेंगे तो बाकी एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। 103 और 101 ये कौन सा आधार है यहाँ पर? ये आधार है 100, क्योंकि संख्याएं 100 के कम है या 100 से अधिक हैं। तो 103 का विचलन कितना होगा? धन 03। मैंने देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, क्या लिखा है? +03 लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आपको 2 अंक यहाँ दिखाने हैं। और 100 को मैंने क्या लिखा? +01 लिखा है, यहाँ आपको 2 अंक दिखाने हैं। यानी 100 है तो विचलन यदि 2 अंकों में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको 2 अंकों में उसको दिखाना है। 10 में 1 अंक, 100 में 2 अंक और 1000 में 3 अंक। अब यहाँ पर 3 और 1 का गुणा होगा, 3 एकम 3 नहीं आएगा, कितना आएगा? 03 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने अंक रहेंगे? अब 2 अंक रहेंगे। अब 101 और 103 को आप जोड़ेंगे किसी भी एक को, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये दोनों जोड़ 101, 103, 104 आ जाएगा। तो जब विचलन धनात्मक हो तो आप दोनों संख्याओं गुणा करेंगे यहाँ पर, और एक संख्या और दूसरी संख्या विचलन को जोड़ेंगे, ये आपका बायां भाग बनेगा, ये आपका दायां भाग बनेगा। बहुत आसान है समझना इसमें, और आप इसको ध्यान रखिए कि हम दोनों विचलन भी क्या है? धनात्मक। एक और एग्जांपल मैंने बड़ा लिया है, किसके आधार पर? ये 1000 के आधार पर है, क्योंकि ये संख्या 1003 है और ये संख्या 1005 है। तो 1003 का 1000 से विचलन कितना है? धनात्मक विचलन कितना है? 03। तो +003, 3 अंक क्यों लिख रहा है मैंने यहाँ पर? 3 है विचलन। 1003 1000 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, लेकिन हम लिखेंगे क्या? +003, चिन्ह सहित आपको विचलन दिखाना है। फिर यहाँ पर 1005 है, इसका विचलन क्या होगा? +005 होगा। अब आपको गुणा करना है, तो 5 से यहाँ पर कितना है? 15 है। तो 15 चूंकि आ चुका है इसलिए हम केवल 1 शून्य लगाएंगे, क्योंकि 3 अंकों में से 2 अंक तो 1 और 5 आ गए, तीसरा अंक क्या बनाया हमने? 0। तो आपको यहाँ पर 3 अंक दिखाना है। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आपका जो रहेगा इनमें से किसी एक तरीके को जोड़ना है। तो 1005 और 3 को हमने जोड़ा, कितना है? 1008 आ गया यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी स्थिति में हम आते हैं, जहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि स्थिति 2 में जब दोनों विचलन ऋणात्मक हों, 3 कंडीशन बन सकती हैं। दोनों संख्याएँ अपने आधार से अधिक हों या दोनों संख्याएँ अपने आधार से कम हों। तो ये स्थिति 1, स्थिति 2, जब दोनों विचलन ऋणात्मक हो। कौन से विचलन? गुण्य और गुणक के। तो 98 और 94 मैंने लिया है। 98 100 के आधार पर है, तो 100 से कितना हो गया? कम है, 2 कम है, तो मैंने क्या लिखा? -02 लिखा है, -02। और 94 6 कम है, किससे? 100 के आधार पर, तो ये कितना हो जाएगा? -06 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो +2 और +6 कितना हो जाएगा? -2 और -6 कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा। ये धन का 12 हो गया। तो चूंकि यहाँ पर 2 अंक लाना है और ये धनात्मक हो गया, ऋण और ऋण गुणा क्या होगा? धनात्मक, इसलिए 12 हो गया। अब यहाँ पर हमको 94 और 2 को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब है चिन्ह सहित जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि 94 और 2 को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, वास्तव में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 94 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 92। या फिर हम 98 में से 6 को जोड़ना चाहेंगे, ऋण 6 को, तो 98 में से ऋण 6 जोड़ेंगे तो ऋण चिन्ह होने का क्या होगा? 98 6 घटे कितना आएगा? 92 आएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि चिन्ह के आधार पर जोड़ें या घटाएं। आपको चिन्ह देखना, चिन्ह के आधार पर जोड़ना है या तो घटाना है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, 8 और 7 लिया। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा किसके आधार पर? ये 10 के आधार पर। तो 8 10 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है? ये कम है। कितना है? 2 कम है, तो मैंने लिखा -2। और 7 कितना कम है? 3 कम है, तो कितना लिखा? यहाँ -3 लिखा। इन दोनों गुणा होगा तो -2 × -3 कितना आएगा? +6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +6। तो यहाँ हमको गुणा करना है, 7 और -2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये +5 आएगा। जुड़ेगा ही बोलना है, चिन्ह के आधार पर हम जोड़ते या घटाते हैं। 7 में से 2 घट जाएंगे, कितना बचेगा? 5। या 8 में से 3 घटेंगे, कितना आएगा? 5। आप यदि लिख भी रहे हैं तो आप किसी एक का प्रयोग करें, लेकिन चाहे यदि आपको चेक करना है तो आप दूसरे से चेक कर सकते हैं कि मैंने जो यहाँ संख्या लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं लिखी है। उदाहरण 3 यहाँ पर है, ये 997 है, ये 999 है, ये 1000 के आधार पर है। 1000 के आधार पर कितना कम है? 3 कम है, इसको मैंने -003 लिखा है। और 999 को मैंने क्या लिखा है? -001 लिखा है। गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन। 3 एकम कितना आएगा? 3। चूंकि 3 अंक बनाना है इसलिए 2 खाली स्थान क्या रहेंगे? यहाँ पर 00 रहेंगे। अब 003 हो गया आपका, ये दायां पार्ट बन गया। और बाएं पार्ट के लिए इनमें से किसी भी एक तिर्यक को आपको उपयोग करना है। कौन सा तिर्यक? ये संख्या, दूसरे का विचलन, या पहली संख्या और दूसरे का विचलन, इसको उपयोग करेंगे। 999 में 3 घटाएंगे आप यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? 996। 997 में से 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 996 मिलेगा। आपका ध्यान रखना है कि दाएं भाग में अंकों की संख्या किस पर डिपेंड करती है? 10, 100, 1000 पर निर्भर करती है।
माने आपके यहाँ पर दाएं भाग में अंकों की संख्या 10 के आधार पर 1, 100 के आधार पर 2 और 1000 के आधार पर 3 होनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण भाग की ओर आगे बढ़ते हैं हम। स्थिति 3, 2 स्थिति आपने देखी, अब तक आपको स्पष्ट होते जा रहा होगा विचलन हम कैसे लेते हैं, धनात्मक ऋणात्मक क्या है। तो तीसरी स्थिति क्या बनती है कि जब कोई एक विचलन धनात्मक हो और दूसरा क्या हो, ऋणात्मक। गुण्य गुणक में से कोई भी एक धनात्मक हो सकता है, कोई एक ऋणात्मक हो सकता है, यानी कोई एक अधिक हो सकता है, कोई एक कम हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना, थोड़ा विधि परिवर्तित हो जाएगी। इसके पहले वाले भाग में ही मैंने आपको बताया था, एकाधिकन पूर्ण में भी और एक न्यूनन पूर्ण में भी अलग अलग स्थितियों में ट्रिक में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। उस बदलाव को जब आप समझते हैं तभी आप उसको हल कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। अब देखिए इसको ध्यान से कि यदि हम 8 और 13 ले रहे हैं तो 8 10 से कम है और 13 10 से अधिक है, तो 8 का विचलन कितना आएगा, ऋण 2 आएगा, जबकि 13 का विचलन क्या आएगा, धन 3 आएगा। अब ये धन 3 है, धन किसके आधार पर, ये 10 के आधार पर चल रहा है। किससे आप तुलना कर रहे हैं, 10 से तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुणा होगा तो धन 3 और ऋण 2 गुणा कितना होगा, ऋण 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण 6 ही लिखना है और 13 में से 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी आपने देख चुके, 13 में से 2 ऋण 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 11 आएगा, धन का 11, या 8 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। ये पार्ट बनेंगे, यहाँ आपको लाइन खींचना है। इसके पहले ही मैंने बताया था स्थिति 3 में 99 के गुणा वाले में, 999 वाले में यदि वहाँ पर अलग एक स्थिति 3 होती है तो हम 99 को किस तरह बदलते हैं, वहाँ हम पूरा 99 उतारते हैं, यहाँ हम 6 नहीं उतारेंगे। 6 के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो ये भाग आप पूरा 11 लिखेंगे, यहाँ जितने भी अंक आएंगे उसके बदले यहाँ आप लिखेंगे 0। ये बन गया संख्या 110 और ये जो ऋणात्मक संख्या आया, जो है विचलन आपका है ऋण, इसको घटाना है। तो 110 ऋण 6 बराबर कितना जाएगा, 104 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने 99 लिया और 108 लिया है। ये किसके आधार पर है, 100 के आधार पर है। तो यहाँ पर 99 कम है 100 से, इसलिए इसका विचलन कितना आ रहा है, ऋण 1, और 108 अधिक है 100 से, कितना आ रहा है, धन 8 अधिक है, तो धन 08 लिखा मैंने, धन 08 लिखा है। अब गुणा करेंगे तो ऋण 08 यहाँ पर गुणा आएगा। 2 अंक में क्यों लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, 100 का आधार है करके। और ऐसी स्थिति में यहाँ आप फिर से लाइन खींचेंगे और 107, 108 में से एक घटेगा, कितना है, 107, या 99 और 8 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 107, और 107 लिखेंगे और जितने अंक यहाँ पर हैं उतने 0 यहाँ पर लगाएंगे। तो ये असल में 10,700 बन गया। ये क्या बन गया, 10,700, और उसमें से फिर जो ऋणात्मक मान आया है, जो ऋणात्मक आपका दायां भाग उसको घटाएंगे, ऋण 08, तो आपका आएगा 10692, मान 10,692 इसका गुणा आएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, और यदि हम तीनों स्थिति अच्छे से समझ जाएं तो हम निकलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी संख्याएं 10 के, 100 के या 1000 के आसपास हैं और दोनों संख्या यदि आसपास से निकट होना आवश्यक है दोनों का, तब ऐसी स्थिति हम गुणा कर सकते हैं। और आशा है कि आप या आगे की वीडियो देखे हैं और इसके बाद वाली जो विधियां हैं उन विधियों को मैं बनाते जा रहा हूं। आप मेरे चैनल मैथ्स फंडा विद दिलीप झा को लाइक करिए, इसमें यूट्यूब में सर्च करिए मैथ्स फंडा विद दिलीप झा और सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को और सारे लोगों को, आप जो विद्यार्थी हैं उनको बताते जाइए, जिससे कि हम साथ साथ स्टडी कर सकें। आगे वाले और पार्ट में आपको गुणा की 7 विधियाँ बताऊँगा। ये 7 विधियों का एक एक पार्ट में आपको दे रहा हूँ, तो अब इसको लाइक करिए, देखिए और शेयर करिए। थैंक्स।